नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में हर एक माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। अश्विन माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कोजोगार पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस बार अश्विन पूर्णिमा 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार कुछ रातों का विशेष महत्व है, जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि और इनके अलावा शरद पूर्णिमा भी शामिल है। शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और विचरण करते हुए अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखने की परंपरा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से निकलने वाली दूधिया किरणें जब खीर पर पड़ती हैं तो वह अमृत समान हो जाती है। इसी दिन से पुण्य प्रदाता कार्तिक मास के यम नियम, व्रत स्नान और दीपदान का भी आरंभ हो जाता है। शरण पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन शाम के समय तुलसी और खुले आकाश के नीचे दीपदान करने से दुख दरिद्र का नाश होता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 9 अक्टूबर दिन रविवार की तड़के सुबह 3:41 से प्रारंभ होगी और 10 अक्टूबर दिन सोमवार की सुबह 2:25 पर समाप्त होगी। चूंकि चंद्रमा की छाया में खीर रखने के लिए उपयुक्त समय 9 अक्टूबर की रात्रि होगी, इसलिए इसी दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस साल चंद्रमा शरद पूर्णिमा को शाम 5:51 पर उदय होगा। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वे 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और शाम को चंद्रमा की पूजा करेंगे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या तालाब में स्नान करे। अगर ऐसा संभव ना हो तो व्रती घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर ले। इसके बाद अपने इष्ट देव से व्रत का संकल्प ले। ध्यान रखें कि पूजा के स्थान को अच्छे से साफ कर ले। इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्तियों को कुश के आसन पर रखकर जल से पवित्र कर ले। इसके बाद उन्हें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित करें तथा पूजा और व्रत का संकल्प दोहराएं। याद रखें कि भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं। साथ ही उन्हें लाल और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। साथ ही रात के समय छोटे बर्तनों में खीर रखकर उसे चंद्रमा की रोशनी में किसी छलनी से ढककर रख दें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोगों के साथ खीर का भोग ग्रहण करें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा से निकलने वाले अमृत को कोई भी साधारण व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। चंद्रमा से बरसने वाले अमृत को सफ़ेद खाने योग्य वस्तु के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर में प्राप्त कर सकता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी यानी चांदनी में समय बिताने वाले व्यक्ति को भी
चंद्रमा से बरसने वाले अमृत की प्राप्ति होती है। चांद की रोशनी में बैठने से, चांद की रोशनी में 4 घंटे रखा भोजन खाने से और चंद्रमा के दर्शन करने से व्यक्ति आरोग्यता को प्राप्त करता है। रोगियों के लिए शरद पूर्णिमा की रात को बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन चांद से निकलने वाला अमृत रोगियों के रोगों को दूर करता है। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागार व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही है और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साहूकार की दोनों बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुईं, साहूकार ने दोनों की शादी कर दी। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2 से 3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई, साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत को विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।